अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और मौसम की शिद्दत में जो ना काफ़ी इजाफा होता जा रहा है और ठंड तो इतनी है कि बस ना ही पूछे। बच्चों को स्कूल बच्चों के स्टार्ट हुए थे, लेकिन फिर से बच्चों को वेकेशंस हो गई हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही हैं और हम अम्मी की तरफ आ गए थे वहाँ से फ्री होने के बाद। बेटा पानी का काम मत करो, कपड़े जूते सब गीला हो जाएगा। बुरी बात ना, अपने बाल अंदर गीले में करना, अंदर ना कंघी से ठीक करो, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी इंजॉय हमने कर लिया। पूरी जो छुट्टियां थी ना वो हमारी वो इसी तरह गुजर गई। हालांकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था हम पूरी छुट्टियां फिर के गुजारेंगे, लेकिन बस अल्लाह ताला के किए गए प्लानिंग्स जो होती है ना वो और तरह की होती हैं। तो सारी छुट्टियों में तो हम कहीं नहीं जा सके, ठंड ने हमें निकलने नहीं दिया। अब भी ठंड तो बहुत है, लेकिन ये है कि हमारा अब जो है ना प्लान बन गया है। हम उस दिन गए थे अब्बू से मिलने और साथ मैं अपनी कज़न के घर गई जहाँ पे बड़ा मज़ा आया। और मैं बाकी का ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं थी कर सकती, उसकी वजह मैं बता चुकी हूँ। और फिर मैं अगले दिन आ गई थी अम्मी की तरफ, है ना। और हम रात वहाँ पे, और आज सुबह हमारा प्लान बन गया है बड़ी आपी की तरफ जाने का। तो आज हमारी वहाँ की तैयारी है। हाँ जी, बड़ी आनी की तरफ। इरहा भी तैयार हो चुकी है और हमारी अनुषे भी बिल्कुल रेडी है। बाल इसने ख़राब कर लिए हैं, मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने वही कपड़े पहने हैं और साथ मैंने शॉल भी ले ली है। तो मैंने कहा जाने से पहले एक दफ़ा क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि अंदर बहुत शोर था, बच्चों ने बड़ा ही शोर डाला हुआ था। तो मैंने कहा चलो यहाँ आके अपना एक क्लिप रिकॉर्ड करते हैं और जल्दी से चलते हैं, क्योंकि सर्दी है, रात काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो हमारा इरादा भी ज़रा जल्दी आने का ही है। वापसी पे हम अपने ही घर पे है ना, हमें गाड़ी ड्रॉप करेगा। तो अंदर चल के देखते हैं। हाँ, इसको बैग में रखो ना, बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, कपड़े गंदे नहीं करने। अच्छा, सबसे पहले तो इसको एहतियात की ज़रूरत है। हाँ जी, आप रेडी हैं? हाँ मनीज़ा, चलिए ठीक है जल्दी। हाँ जी, सब लगा लगा के डेली हाँ जी, मैं नहीं आता, मैं कैमरा शाई हूँ, मैं नहीं आता कैमरे के आगे। अच्छा जी, बस मैंने अपने लिए बना लिया है चाय और यहाँ पे जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ साथ चाय इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, कुछ ऐसा था कि हम लोग ना आप ही की तरफ जा रहे थे और क्योंकि हम आप ही से छोटे थे तो हमें ऐसा फ़ील हुआ कि हमें वहाँ पर कुछ जो है ना फल वगैरह और ये सब ज़रा थोड़ा ना बड़ों बड़ों वाला इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे ये था कि चलो काफ़ी अरसे के बाद मैं जा रही हूँ आप ही की तरफ, तो बच्चों के लिए कुछ लेकर जाए ना, क्योंकि ऐसा है कि बड़े तो खाते पीते रहते हैं और ज़ाहिर है। और कुछ ये है कि आप ही को ना इस तरह की चीज़ें इतनी पसंद भी नहीं है, या अगर ये कहो कि उसके लिए कुछ फ्रूट्स ले जाओ या इस तरह, तो बस उसका है थोड़ा इस तरह ना। तो मुझे ये था कि चलो ऐसा है कि मैं ना बच्चों के लिए कुछ ले जाती हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी शादी से पहले जाया करती थी ना, तो आप ही का 2 बेटे थे माशाल्लाह उस वक़्त। तो ये था कि मैं उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ खाने-पीने के लिए लेके जाना, और फिर एक ख़ाला से ना ख़ास किस्म की अटैचमेंट बच्चों से हो जाती है, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना। तो बस फिर मैं और छोटी बहन गए, हम लोगों ने काफ़ी देखा, डिसाइड किया। हम लोगों का पहले प्लान ये था कि हम लोग ना 3 जो है ना अलग-अलग पैक करवा लें, एक जैसी चीज़ें होंगी। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसा भी ठीक नहीं है, कुछ ऐसा ले जाएँ कि चलो कुछ आप ही भी इंजॉय कर लें, क्योंकि आप ही भी चाय शौक़ से पीती है। और फिर हम लोगों ने वहाँ से बिस्किट्स का डिब्बा लिया साथ, और एक हमने कपकेक का डिब्बा लिया था, और साथ में और भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना नमकीन चीज़ें भी हम लोगों ने ली थी कि चलो ये है, बच्चों के साथ साथ जो है ना आप ही भी इंजॉय कर लेगी, चाय पिएगी या इस तरह ना, तो वो भी इंजॉय कर लेगी। तो बस ये ऐसे ही छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो जिनसे बच्चे खुश हो जाते हैं स्पेशली। तो मेरी शादी के बाद ही आप ही की बेटी थी, तो जिसकी वजह से मेरी ना उससे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हुई। हालाँकि मुझसे पता है कि मैं उसकी खाला हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो अटैचमेंट, वो प्यार जो उसके पहले 2 बच्चों के साथ है ना मेरा, उस तरह से हम एक-दूसरे में जो है ना इन्वॉल्व नहीं हो सके ना। तो बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कुछ सोच समझ के फिर हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया था।
और लेट हम पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुके थे। इतना जल्दी करने के बावजूद हम लोग ना तकरीबन समझे 4 बजे हम लोग घर से निकले थे। और बस इसी तरह है, कुछ ना कुछ जो है, कुछ सर्दी की वजह से उठने को, काम करने को दिल नहीं करता। तो बस काफ़ी दिल निकाल के हम लोगों ने भी इस दफ़ा जो है ना कहीं जाने का प्लान बना ही लिया था। चलो हमें छोड़ गए। आ जाते हैं हमें भूल तो नहीं गए। वो मुझे लगता है बच्चे तंग कर रहे थे ना, तो वो गाड़ी चला के ले गया कि तंग तो ना करेंगे ना, गाड़ी से निकलेंगे। मेरी भी जाहिर है, ठंड फैशन सब साथ साथ। वैसे पहले लगा नहीं करती थी सर्दी, फैशन हो जाता था। इस दफ़ा तो खीर हो गई है, इस दफ़ा फैशन भी नहीं हो रहा। बस जी फाइनली रास्ता भी काफ़ी ही ज़्यादा लंबा है। और कभी ऐसा होता है ना, आप लोग भी बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि ऐसा फ़ील होता है जाना बहुत मुश्किल है लेकिन आना वापस आसान हो जाता है ना। तो काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को और हम लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच गए थे। और यहाँ पे आप अनुषा के बाल देखोगे, एक्चुअली ना अनुषा की 4 पोनियाँ गई थी जिसकी वजह से ना उसके बाल स्टक हो गए और वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। सो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और काफ़ी अरसे के बाद मैं गई ना तो ख़ुद को भी अच्छा फ़ील हो रहा था। अच्छा ऐसा होता है कि मेरा ना बड़ा दिल करता है कि जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि हम लोग ना जो नेचुरल वॉइसेस है ना, मतलब जैसे हम किसी के घर गए हैं, मिले हैं, तो मैं एज़ इट इज़ वैसे ही जो है ना मैं आपको दिखाऊँ। क्योंकि वो ना एक अपना-अपना फ़ील होता है कि हाँ कोई वीडियो देखे ना तो कि हाँ हमारे घर में भी ऐसा होता है। हाँ, हम लोग भी जब किसी से मिलते हैं ना तो सेम ऐसे ही इसी तरह की बातें ही होती हैं। लेकिन वो ये है कि फिर कुछ वॉइसेस का इशू आ जाता है, फिर कुछ बच्चों का शोर-शराबा आ जाता है। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ ना और आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं वही सब शेयर करूँ जो नेचुरली हमारे घरों में होता है। बस जी आप ही भी वहीं पर पाई गई जहाँ पे हर घरेलू औरत पाई जाती है। आप ही के पास नीचे का सारा पोर्शन है और सारा गुजरने के बाद फाइनली आप ही हमें किचन में ही मिली, क्योंकि ज़ाहिर है वो कुछ खिदमत में मसरूफ़ थी। हमको दो, फिर दोस्ती हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी। हरम वो देखो इरहा आपको क्या दे रही है। ये कोई जरूरी था? देखा, अब वो कहेगी इरहा बड़ी अच्छी है, वो दोस्ती कर लेगी। अब वो आपसे ना दोस्ती कर लेगी, देखना। नहीं कोई बात नहीं, अब तो कभी खाला आई नहीं। मूसा फिजर ने बाबा मुझे की हुई है, आती रहती थी खाला। हाँ वही ना, हाँ बस हाँ आई आ जाती है, बिल्कुल लग जाती है हाथ। आप ही जो है ना अकेले वाला हिसाब ही है आप ही का, क्योंकि उसकी माशाल्लाह से 2 और देवरानियाँ भी हैं। लेकिन ये है कि वो ऊपर वाले पोर्शन में होती हैं। और अभी कुछ अरसा ही हुआ है, तकरीबन समझे साल 2 साल हुआ है कि आप ही की जो सास है ना, जो मेरी फूफो भी थी, वो उनकी डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से अब नीचे का जो सारा होल्ड इंतज़ाम चीज़ है ना वो माशाल्लाह से आप ही के पास ही है। क्योंकि बड़ी बहू हैं, आप समझ सकते हो कि बड़ी बहू की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आपको आपके इन लॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। और ये हरम है आप ही की छोटी बेटी, इतनी प्यारी माशाल्लाह इसकी पिन्स लग रही थी ना, वो बड़ी खुश हो रही थी। उसको फ़ील हो रहा था कि आनी जो है ना मेरी वीडियो बना रही है, और वो सही अच्छा खासा हाइप ले रही थी ना कि हाँ भाई ठीक है मेरी वीडियो बन रही है। तो अब ये अल्लाह का शुक्र है हमसे कुछ जो है ना यूज़्ड हो चुकी है, लेकिन ये बहुत रिज़र्व हुआ करती थी। बस फिर हम लोगों ने आप ही को बड़ा मना किया था। मैंने उसको पहले ही फ़ोन पे ये बात की थी। मैंने कहा था कि यार तुम किसी किस्म की कोई तकल्लुफ़ मत करना,
कुछ जो टाइम साथ बैठना है, मिल के बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे-शप्पे मारेंगे, एक-दूसरे के दुख-सुख शेयर करेंगे। लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि कुछ ना कुछ तो फिर होता है, हमें खुद को भी फ़ील हो रहा होता है कि नहीं यार, हमारी ये बहन या हमारा भाई या कोई भी रिलेटिव हमारे घर आ रहा है, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो आप ही को पता है, मैं चाइनीज़ चीज़ें जो है ना शौक से खाती हूँ, लेकिन मेरे इन-लॉज़ में ये चीज़ें इतनी नहीं पसंद की जाती ना, तो बस फिर हस्बैंड की वजह से भी मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत कम बनानी पड़ती हैं। बाजी की रेसिपी। जी जी, दिखाएं। कोई किचन ऐसे खाना पकाए तो यही कुछ होता है। हम हम तीनों खड़े हैं। क्या बना रहे हैं हम? बिरयानी बना रहे हैं। हाँ, चिकन पुलाव बस अभी मैं भूल जाती हूँ ना, मेरे वो हेल्पर काम को होता है। हेल्पर को काम नहीं मतलब। और ये क्या ये है? ये आलू अमेंड पे डालेंगे, ठीक है। बाजी बाजी आप अपनी रेसिपी देना चाहेंगी? अच्छा टॉप तो ये मेरी हेल्पर को बताओ। हाँ, ये मेरे मुझे कुछ नहीं पता। बहुत कम किचन में आना होता है, ठीक है। ये हमारे चाय के बर्तन खा पी के ज्यादा डाला है। हम लोग चाय वगैरह के बाद ना हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया, हम लोगों ने काफ़ी बातें की क्योंकि भाई भी तब तक घर नहीं थे। फिर आपी किचन में चली गई, हम उसके साथ किचन में चले गए, हमने काफ़ी गप्पें मारी, बातें-शातें की, इधर-उधर की। और फिर जो कहते हैं ना, दिल हल्का हो जाता है बंदे का। और अपनों को देख के ना तो वैसे इंसान बड़ा लाइट और अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग फ़ील करता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो ये है कि मैं तो फिर भी मामा के घर आ जा जाती हूँ या इस तरह आप ही के घर, जैसे अब मैंने काफ़ी देर के बाद ही सही लेकिन मेरा प्लान बन गया। लेकिन आप ही के लिए ये सब ज़रा ना मुश्किल होता है क्योंकि एक तो वो अपने घर में बड़ी जगह पर है, सबसे बड़ी है बहुओं में। और जब से अब उसकी सास का इंतकाल हुआ है तो वो ज़्यादा ही बिज़ी रहती है और उसके माशाल्लाह से बच्चे भी बड़े हैं, स्कूल गोइंग हैं, छुट्टी वगैरह का सीन बहुत कम होता है। मेरे बच्चे क्योंकि अभी छोटे हैं, सिर्फ़ अबू बकर स्कूल जाता है और आजकल तो वैसे भी उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मुझे फिर भी अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा मार्जिन जो है ना निकल आता है। तो रवायती बीवियों की तरह आप भी सबसे पहले अपने हस्बैंड को खाना दे रही थी और हमने भी कहा, हाँ भाई ठीक है, भाई को पहले डील करो, हमारी खैर है, हम खुद खा पी लेंगे। माशाल्लाह उसने फिर भी काफ़ी तकल्लुफ़ कर लिया, उसको मना भी किया था लेकिन बस ये तो प्यार होता है कि एक रिस्पेक्ट होती है जो हमें करनी भी चाहिए। और अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा बहुत जो है ना, खाने का क्या है, खाना तो हर इंसान अपने घर में खाता है लेकिन मिल के बैठ के खाने पीने का मज़ा भी तो आता ही है ना। बड़ा मज़ा है आप ही के घर बैठ के, जाके, मिल के, जो इंसान को टेंशन, फ्रस्ट्रेशन या एक आपका जो है ना माइंड चेंज हो जाता है। तो छोटी बहन का भी नहीं था, फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम भी चलो, बंदा थोड़ा-सा जो है ना फ्रेश फ़ील करता है क्योंकि वो भी जॉब, ड्यूटी, बस इसी तरह उसकी लाइफ़ चल रही थी। आप ही के घर के शामी भई बड़े मशहूर हैं। हम जब भी जाए ना वो बनाकर ही रखती है शामी हमेशा। बस फिर काफ़ी सारी बातें की, चाय पी, उसके बाद गॉसिप्स की बहुत ज़्यादा, इधर-उधर की बातें की, दिल हल्के किए एक-दूसरे के साथ। और फिर उसके बाद खाने वगैरह में थोड़ी बहुत हेल्प की, खाया-पिया और फिर बस टाइम हो रहा था घर जाने का। क्योंकि ये था कि मैंने तो अपने घर ही जाना था लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो छोटी छोटी बहन भी कह रही थी कि नहीं मैं टाइम से जाऊँ क्योंकि मामा को भी मसला है। तो फिर मामा पापा की टोटली ज़िम्मेदारी जो है ना वो छोटी बहन पे होती है। ऐसा नहीं कि भाभियाँ टेक केयर नहीं करती, लेकिन फिर भी बस एक के हिसाब से ज़िम्मेदारी है उसमें माशाल्लाह। तो मेरे भी हस्बैंड आ चुके थे, मुझे भी 1-2 कॉल उनकी रिसीव हो चुकी थी। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना ही भूल गई, आप ही की ना बड़ी नंद आई हुई थी, यानी वो मेरी भी फूफो की बड़ी बेटी है। तो उनसे भी मेरी ना यहाँ पे काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई, तो मुझे जो है ना काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वैसे तो किसी के घर इतना आना-जाना नहीं होता। अब देखिए मेरी अपनी सगी बहन होने के बावजूद पता नहीं मैं कितनी देर के बाद इसके घर गई, बजाय ये कि बंदा आगे से कज़न्स के घर जाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस उनके बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी और जो है ना उनका बेटा बड़ी मन्नतों और मुरादों से मांगा गया बेटा है, तो वो भी काफ़ी परेशान थी, बेटे का ख्याल रख रही थी।
तो उनसे भी सलाम दुआ ली। काफ़ी देर मैं उनके पास भी वैसे बैठी थी, हमने गपशप की थी, लेकिन ज़ाहिर है इतना लंबा चौड़ा व्लॉग जो है ना, मैं भी खुद भी शाय फ़ील करती हूँ कि सब कहेंगे अच्छा ये व्लॉग बना रही है। कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा-सा यूज़्ड टू बनूँ ना। तो यहाँ पे आप्पी बच्चों को कैप्स पहना रही थी, क्योंकि आते हुए तो हम गाड़ी में ही थे, तो जाते हुए आप्पी कह रही थी नहीं नहीं तुम इसको पहना कर ही लेके जाओ। ज़ाहिर है बड़े हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमसे ज़्यादा, तो फ़िक्र कर रही थी कि बच्चियों को ठंड ना लग जाए ना। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा रहा। कल भी क्योंकि मैं ऐसे ही घूमती फिरती रही, घर के माहौल से बंदा निकल के ना अच्छा फ़ील और इजी फ़ील करता है, ख़ुद को लाइट फ़ील करता है। तो आप भी निकला करें, जाया करें। और अगर आप भी ऐसे ही आपस में मिलते मिलाते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।